हेलो सभी सनातन भाई, करो स्वीकार आपको अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। भाई मैं आज एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा जो हमारे घरों में शुरू से बताई जाती है, क्योंकि ये जो आज़ादी के बाद में जो हिस्ट्री लिखी गई ना, वो हिस्ट्री नहीं है, वो हिस्ट्री के साथ मजाक कराया गया। जिस भी राज ने जो चाहा और ये कम्युनिस्ट जो भी लिखवाया, और उस हिस्ट्री को आज हम सब जाने हैं, बच्चे सब जो भी ऊपर नहीं पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो भाई कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसे में पहले जो हमारे घरों में होता था ना, वो बात कर रहा था कि जो ओरल हिस्ट्री चलती थी पीढ़ी दर पीढ़ी। सपोज करो मेरे दादा ने मेरे पिताजी को बताया, अभी हमारे टाइम में ये हुआ था, और पिताजी ने हमारे को बताया, और फिर तेरे दादा के टाइम में ये हुआ था, कि मैंने अपने बच्चों को बताया कि भाई हमारे जो परदादा थे, तुम्हारे परदादा थे, उसके टाइम में ये हुआ था। वो थी ओरिजिनल हिस्ट्री हमारे देश की। लेकिन किसी ने स्टडी करी नहीं, किसी ने जानने की सोची ही नहीं अभी वो पहले क्या हुआ था। इन ड्राइंग रूम में बैठ के, कमरों में बैठ के जो राज ने कहा, अब भाई इस हिंदू धर्म को कैसे कम दिखाया जा, सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जा, वह हिस्ट्री बनाते चले गए। कभी किसी भगवान के प्रति खिलाफत, कभी किसी महर्षि के खिलाफत, कभी किसी के खिलाफत, और वो सारे के सारे हिंदुओं के जितने भी महापुरुष हुए, भगवान हुए, उनके खिलाफ वो हिस्ट्री लिखी गई। तो मैं छोटा है एक वो बता रहा हूँ आपको टुकड़ा हिस्ट्री का, कि आपने भी हमने भी मेरे ख्याल में कभी नहीं पढ़ी पृथ्वीराज और जयचंद और मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि उससे धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो जाता है। सबको पता है, हमारे घरों में पुराने ज़माने जितने लोग हैं, कि मोहम्मद गौरी जो था उसको पृथ्वीराज ने 17 बार हराया था। 17 बार हराया, वो कभी जीत नहीं पाया। पृथ्वीराज दिल्ली के राजा थे। ये दिल्ली भी उसी टाइम बनी थी, क्योंकि दिल्ली से पहले ये मुगलों ने बनाई दिल्ली, नाम मुगल दिल्ली। उससे पहले ये सुना वो इंद्रप्रस्थ था। ये इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की ये पुराना किला है, ओल्ड फोर्ट जू के साथ में, तो यहाँ पे उनका किला था, राजा थे वो यहाँ के। तो ऐसे बदलते बदलते ये दिल्ली बनी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये जो 17 बार हरा दिया पृथ्वीराज ने, तो उसने सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जीतना जरूर है एक बार। तो उसको पता था जयचंद जो है पृथ्वीराज की मौसी का लड़का है, घर का भेदी लंका ढाए, लंका ढाए। तो ये शुरू से चल प्रथा, तो भाई रावण को भी विभीषण ने करवा। तो ऐसे ही उसी के मौसी के लड़के ने बताया भाई ये जो अपना पृथ्वीराज है ना, ये वैसे नहीं हारेगा आपसे, कितना जोर लगा ले, क्योंकि ये बहुत लड़ाका है।
और दिलेर है, क्योंकि लड़ाई कद या शरीर से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मन से लड़ी जाती है, जो दिल होगा जिसमें। तो वो कह रहे हैं ना, वो पृथ्वीराज के बारे में उसने उसकी वीकनेस बताई, कमज़ोरी। अब भाई ये जो छतरी जो है ना, औरत और गाय, इनके ऊपर हथियार नहीं उठाओ गए। तुम ऐसा करो, इसके सेना के सामने ना ये गाय और छतरी खड़ी कर दो, लड़ने की भी जरूरत नहीं, वहीं सरेंडर हो जाएगा। तो हम शुरू से धर्म के पक्के थे, जुबान के पक्के थे। उसने ऐसे ही कराया और पृथ्वीराज ने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा भी तुम ये क्या कर रहे हो, ये छड़ है मेरे साथ। वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर उसको कैप्चर कर लिया, पृथ्वीराज को भी। चंद्रप्रदाय भाट जो उसका बड़ा सेनापति था। तो मैं ये कह रहा था कि फिर उनका जो एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद गोरी का और जयचंद का। अब भाई जैसे तेरे को तो सिर्फ राज में एक बजे जीतना है ना, पृथ्वीराज पे बोले हाँ मैं जीतना। उस टाइम तो उसने बोल दिया, तो बोले राज मेरे को दे दिए फिर बाद में ना, बोले हाँ तेरे को दे दिए। अब उसने सबसे पहले उसी का सर उतारा। अब जो तू अपने भाई का ही नहीं हुआ, इसमें सीख है बहुत बड़ी। तो मैं तो मुगल हूँ, मेरे कहाँ होगा तो भाइयों, उसके बाद हम ऐसे गुलाम हुए, अब लंबी हिस्ट्री नहीं बताऊँगा उनकी। तो ऐसे गुलाम हुए, घर का भेदी लंका ढाई से, मतलब अपने भाई हम जो इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो उसका भुगतान हमने कई 100 साल भुगता। पहले मुगल रहे, मुगल, उसके बाद में फिर अंग्रेज आ गए। तो सोचना होगा इधर, खाने भी इकट्ठा होना पड़ेगा अपने, नहीं तो ऐसे ही मारे जाएंगे। इसे ऐसे मुहावरे भी बहुत सारे, यूनियन इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। और हमारी जो एकता है ना वो बहुत कम है। हम वो लुट के है ना, लुट पिट के तब जागे हैं, न तो हम शुरू से ही जागे हैं। वो क्या है ना कि दुख में समन सब करें, सुख में करे ना कोई। अब सुख में जो करे तो दुख काहे का हो। तो पहले अगर हम समझ जाए तो कोई हमारा बार बाका नहीं कर सकता। हमने ठीक है, हम मतलब किसी का सर नहीं उतार सकते खाम खा पहले, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, हमारा धर्म ऐसा नहीं है। फिर भी अपने बचाव के लिए दुश्मन को पहचानना होगा और उसको ये दिखाना होगा कि हम भी इकट्ठे भाई, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, अपने अपने घर में सब अपने छोटे बच्चों को अपने बुजुर्गों के पास बैठाना चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना, ये छोटा परिवार ये वो, और जो हम ये माइक्रो फैमिली होगी, सेपरेशन, सब अकेला राजी हैं, तो अपने बुजुर्गों के साथ भी बैठाओ अपने बच्चों को। वो कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा दे जाएंगे जो हमारे फायदे में होंगे, तभी हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। तो इसके बारे में माफ़ करना, मैं ज़्यादा बोल गया हूँ शायद। ये मैंने इसलिए बता दिया कि भाई कुछ युवा बच्चे भी देखेंगे, हो सके हमारी उम्र के सब ये जानते भी होंगे ये बात तो, लेकिन उनको पहुंचाने के लिए। तो इन विचारों पर कोई कमेंट्स करें, और जो भी प्रोग्राम होंगे आगे तो उसमें सहयोग दो, बताओ। नमस्कार, राम राम।